हिस्ट्री क्लास 38 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 38 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक और बंगाल के पाल वंश को पढ़ चुके हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन दोनों ने भाग लिया था, लेकिन 200 साल के लंबे समय तक यह संघर्ष चला, जिस वजह से इन दोनों की आर्थिक स्थिति नीचे होने लगी, जिस कारण से इन दोनों वंशों के अगले शासकों ने इस संघर्ष से खुद को पीछे किया और अपने शासन को पतन से बचा लिया। बंगाल के पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल थे। यह अयोग्य थे। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे। मदन पाल के बाद पाल वंश खत्म हो गया और इनके सामंतों ने ही इनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सेन वंश की स्थापना कर दी। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इनके बाद विजय सेन आए। यह भी योग्य नहीं थे, लेकिन इनके समय इनका साम्राज्य बांग्लादेश तक था। अगले शासक बल्लभ सेन आए। यह एक समाज सुधारक और साहित्य प्रेमी थे। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला दान सागर और दूसरा अद्भुत सागर। अगले शासक लक्ष्मण सेन आए। इन्होंने बल्लभ सेन की अधूरी रचनाओं को पूरा किया था। इनके दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, जयदेव। इनकी रचना का नाम गीत गोविंद है। लक्ष्मण सेन ने अपना अभिलेख हिंदी में भी लिखवाया था, हालांकि इनकी आधिकारिक भाषा बंगाली थी। इस वंश के अंतिम योग्य शासक लक्ष्मण सेन ही थे। इन्हें परम भागवत की उपाधि मिली थी। गुजरात के प्रतिहार शासक, जिसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह लक्ष्मण जी के वंशज थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का क्षेत्र खाली हो गया था। इस पर कब्जा करने के लिए 3 वंशों ने संघर्ष किया था, जिसमें 2 हम पढ़ चुके हैं, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट शासक और बंगाल के पाल वंश। यह दोनों पीछे हट गए थे और तीसरे शासक प्रतिहार वाले थे। इन्होंने कन्नौज को जीत लिया और अपनी राजधानी कन्नौज को बना ली। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है। अगले शासक वत्सराज थे। इन्होंने ही कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगले शासक मिहिर भोज आए। इन्होंने कन्नौज को पूरी तरह से जीत लिया और इसको राजधानी बना लिया। मिहिर भोज ने ही राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय को पराजित किया था। मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल ने भी इंद्र तृतीय को पराजित किया था। इस वंश के आखिरी शासक यशपाल थे। इनके बाद यह वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। इस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चंदेल वंश था। इन्हें जजाक भुक्ति का वंश भी कहते हैं। यह वंश मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन लोगों ने वेसर शैली की शुरुआत की थी। इनकी राजधानी प्रारंभ में महोबा यानी कि कालिंजर थी। बाद में ये अपनी राजधानी खजुराहो लेकर चले गए। इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। अगले योग्य शासक यशोवर्मन थे। इन्होंने खजुराहो में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। अगले शासक धंग आए। यह शिव भक्त थे। दंग युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन्होंने भी खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया और नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई थी। धंग ने ही जगन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग ने गंगा और जमुना के संगम पर प्रयागराज में जल समाधि ले ली। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इस वंश के अगले प्रतापी शासक विद्याधर थे। इन्हीं के समय महमूद गजनवी ने गुजरात में आक्रमण कर दिया था और गुजरात के राजा उस समय राज्यपाल थे। इन्होंने बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस बात का बुरा विद्याधर को लगा और इन्होंने राज्यपाल को बुलाकर हत्या कर दी। इस वंश के अगले शासक परमार्दी देव बने। इनके 2 प्रमुख सेनापति थे, अल्लाह और उदल। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय यह दोनों मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र को आंशिक रूप से अपने में मिला लिया था और इसी समय पृथ्वीराज चौहान पर गौरी ने हमला कर दिया। इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।